वाराह रूप धारण करके मारा था। ये वचन लेकर के, ये अपनी सोच लेकर के ऐलान करवा दिया कि उस छलिया विष्णु की कहीं भगवत चर्चा, उसका नाम, उसकी यज्ञ कहीं हमें सुनाई ना दे। इस मुझे इस त्रिभुवन में उसकी चर्चा न सुनाई दे, और यज्ञों की आहुति और मूर्ति न कहीं हमें यज्ञ सुनाई दे और न कहीं भगवान की मूर्ति लगी दिखाई दे। सबको तोड़वाना शुरू कर दिया, यज्ञशालों में उनको बुझवाना शुरू कर दिया, हाल मास बरसवाना शुरू कर दिया। राक्षसों को आदेश दे दिया कि सभी यज्ञशालाएं विध्वंस कर दी जाए। तो यज्ञ की आहुति और मूर्ति आज से ना मुझे दिखाई दे, कोने कोने में हुआ उसी समय ऐलान, करे न कोई आज से, कोने कोने में हुआ उसी समय ऐलान, करे न कोई आज से वेदी हवन विधान। राक्षसों के द्वारा कोने कोने पर, जगह जगह पर यह ऐलान करवा दिया कि आज से कहीं यज्ञ, कहीं भगवान की मूर्ति, कथा भागवत हमें सुनाई ना दे। ऐसा ऐलान करवा दिया उस असुर ने, और उसका अत्याचार जोरों से होने लगा। हिरण्यकश्यप का एक लड़का था, उस लड़के का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद हमेशा भगवान का ही नाम लिया करता था। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे मूर्ख, तू मेरा ही बेटा हो करके मेरे ही दुश्मन का नाम लेता है। कहा, पिता आप ठीक कहते हैं, पर वे तो परमात्मा है। कहा, मैं तेरा पिता हूं, मैं तुझे समझाता हूं, पिता की बात माननी चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, पिता से बड़ा परमात्मा होता है, हम परमात्मा की बात मानेंगे। पिता की बात माननी चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए, पर वो बात अनुचित ना हो। हम ये नहीं कहते हैं कि माता पिता की बात ना मानो, अगर अच्छी बात है तो शत्रु की भी बात माननी चाहिए। माता पिता तो भगवान होते हैं। जब प्रहलाद अपने पिता की बातों पर भी न विश्वास करके परमात्मा का राम राम नाम लेने लगा, तो शंडामर्क से कहा, मेरे बच्चे को ऐसी विद्या पढ़ाओ कि राम का नाम भूल जाए, और जो राम नाम का प्रचार करता है, भगवान का नाम लेता है, यही सब भूल जाए। उन परम भक्त को कुछ दिन में, उन परम भक्त को कुछ दिन में शंडामर्क पढ़ाने लगे, और प्रहलाद भक्त जी तन मन से जब शंडामर्क पढ़ाने लगे अपनी विद्या, तो प्रहलाद जी भी तन मन से पढ़ने लगे। क्या पढ़ रहे हैं? प्रहलाद भक्त जी तन मन से
रोजाना सबक सुनाने लगे। रोजाना प्रहलाद जो याद करता संडा मर्क को सुनाता। संडा मर्क पूछते कि तुमने क्या याद किया? प्रहलाद जी सबक सुनाने लगे, सुनो हमने क्या याद कर लिया है। याद क्या किया? प्रहलाद जी बताते हैं, राम 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 और कृष्ण पढ़ा प्रहलाद ने। शंडामर्क ऋषि ने कहा कि हम पढ़ाते क्या हैं और तुम पढ़ते क्या हो? हम पढ़ाते हैं 8 का पहाड़ा तो तुम पढ़ते हो 9 का पहाड़ा। 8 का अंक घटता है और 9 का अंक बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? 9 पूर्ण अंक है। कैसे पूर्ण अंक है? 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो। बच्चों पहाड़ा आता है? स्कूल जाते हो? वाह, बड़े अच्छे बच्चे हैं। 9 दूनी, वाह, बड़ा अच्छा है। 18 में कौन कौन से अंक हैं? 1 और 8, 1 और 8, 1 और 8 कितना हुआ? 8 में 1 जोड़ो 9 हुआ। पहाड़ा तो 9 ही का है तो 9 आएगा ना। वैसे महाराज लड़के बहुत होशियार हैं। अरे बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं। आधे 1 कहा, आधे 9 कहा थे और आधे 18। जय। 18 जो कहते हैं वो भी ठीक कहते हैं और जो 9 कहते हैं वो भी अच्छा कहते हैं। पहाड़ा तो 9 ही का है ना। 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8, 1 में 8 जोड़ो तो 9 ही आएगा ना। आखिर पहाड़ा तो 9 ही का है। 9 तेरी 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो बच्चों। 9 तेरी 9 तेरी 27, 27 में 2 लिखा जाता है और उसके बगल में 7 लिखा जाता है। 2 और 7, 7 2 9 होता है ना। आखिर पहाड़ा तो 9 ही का है। तो 9 के अंक घटते नहीं हैं, बराबर प्रेम में मिलते हैं, बराबर 9 ही मिलते हैं। 90 10 तक पढ़ जाओ तो 9 ही आएगा। 9 9 81, 8 और 1 9 ही होता है। तो 9 का अंक प्रहलाद जी ने पढ़ा। पढ़ाते क्या थे?
पढ़ो, 8 का पहाड़ा पढ़ो। संडा मर्क का पहाड़ा है 8 दूनी 16। वाह, बहुत बढ़िया। 16 में कौन कौन अंक होते हैं? 1 और 6, 6 1 7, 6 1 7। और 8 से 1 कम हो गया, 8 का पहाड़ा घटने लगा। 8 त्रिक 24। अभी आपने 7 बताया था, 24 में 2 और 6 होता है, 2 और 4 होता है, और 2 और 4 का जोड़ तो 6 ही बचेगा। 8 का अंक घटता है, पूर्ण अंक पढ़ा हमारे भक्त प्रहलाद जी ने। पिताजी ने जब पूछा कि बेटा इतने दिनों से संडा मर्क से पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ा क्या? प्रहलाद बताने लगा, पिताजी मेरे हृदय पर, पिताजी मेरे हृदय पर अचल राम का रंग, पढ़ने लिखने आदि का बदल गया सब ढंग।